एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता छाबड़ा फ्रॉम कौशल्या एकेडमी। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है बेटा नीट की? नीट 2022 अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है नीट आने में, है ना। और अब हमको अपनी तैयारी थोड़ी अच्छे से और बहुत स्ट्रांगली करनी होगी, अच्छे से स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करनी होगी, जिससे हम 360 पे 360 स्कोर कर पाएँ, स्पेशली बायोलॉजी में। क्योंकि आपको पता है कि नीट में 720 मार्क्स में आपका पूरा 50% वेटेज किसका है? बायोलॉजी का है। तो बायो को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आप मैक्सिमम नंबर अगर आप बायो में ले आते हैं तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती तो आपका वो बायो संभाल लेगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर एक डेडिकेशन, एक अच्छे से आपको वेटेज, आपकी सारी जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सारी सॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये सब कर पाओगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ऐसी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करो जिससे आप बायो में 360 पे 360 आप स्कोर कर सकते हो। सो द करेक्ट वे टू स्कोर 360 बाय 360 इन बायोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो हमको पता है बायो पढ़ना है मतलब हमको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी से हम बिल्कुल उससे दूर नहीं जा सकते। हमको एक एक चीज़, एक एक लाइन, वर्ड, डायग्राम्स की लेबलिंग्स, हमको हर चीज़ पे ध्यान देना होता है ना। सो हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है? हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमको अपनी एनसीईआरटी जो अपडेटेड है उसको स्टडी करें। हम अपडेटेड एनसीईआरटी को हमको स्टडी करना है। ठीक, अपडेटेड एनसीईआरटी को हमको स्टडी करना है। सेकंड हमारा काम क्या होना चाहिए? गाइडेंस। अब गाइडेंस क्या? जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप वो प्रॉपर आप पढ़िए। उसके बाद जो आप कहीं पे क्लासेस आप लेते होंगे, आप वहाँ से आप अपने टीचर से आप गाइडेंस लीजिए, आप उनके टच में रहिए, प्रॉपरली आप उनसे बात करते रहिए। किस चीज़ के लिए? कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से ऐसा चैप्टर है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें आपको कम ध्यान देना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से क्वेश्चंस उठाने हैं, है ना, आपको कौन सी बुक की थ्योरी को फॉलो करना है। क्योंकि देखो ऐसा होता है बेटा कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे मटेरियल्स को हमको पढ़ना है ना। दूसरा क्या है, हमको अगर हम सभी में जाएंगे तो सभी में थ्योरी वैसे ही होगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे करके होगी, लेकिन थ्योरी तो वैसे ही होगी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब हम सभी की थ्योरीज को पढ़ लें। तो हमको क्या करना है? प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, प्रॉपर तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, जिससे हम कोई एक मटीरियल को पकड़ते हैं और हम वहीं से थ्योरी पढ़ेंगे। हम एक बुक पकड़ ली, हम वहीं से थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ ऐसे सिलेक्टेड हमने बुक्स ले ली जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, गाइडेंस लेनी है, अच्छे से थ्योरी पढ़नी है। तीसरा हमारा काम क्या होना चाहिए? जब आपको आपके टीचर ने बता दिया या आपको कहीं से प्रॉपर सपोर्ट मिल गया है, आपको पता है एनसीईआरटी पढ़ना है, अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये जानना है कि एक्चुअल में आपको एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो आप उसको अच्छे से रीड करिए, है ना, और उसके आप खुद के अपने नोट्स बनाइए। सेल्फ मेड नोट्स आपको बनाने हैं। मतलब ये आपको करना है कि नोट्स तो नॉर्मली हम कॉपी में बनाते हैं, लेकिन आप कुछ स्टिकी नोट्स आप रखिए, जो आप कुछ वहाँ पर नोट करिए एनसीईआरटी पे, वहाँ पर आप स्टिक कर दीजिए, है ना। जिससे ये होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वहाँ पर रह जाएंगे, प्लस आप कुछ हाईलाइट कीजिए उसको, है ना, हाईलाइटर्स यूज़ करिए। तो उसके लिए आपका ये होगा कि सेल्फ मेड आपके खुद के एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए। इधर उधर के नोट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एनसीईआरटी के नोट्स की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करिए ऑफ एवरी चैप्टर। और देखो एक हमारे पास नोट्स होते हैं, कौन से? लेंदी नोट्स होते हैं, है ना। लेकिन वो हर समय, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि रिवीजन हमको करना है, तो क्या हम उतने लेंदी नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं कि नहीं? रिवीजन करने के लिए हमको बहुत ही शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती है। तो आप कुछ निमोनिक्स बनाइए, आप कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स की आप थ्योरीज लिखिए, है ना, कुछ आप हेडिंग में आप उसको मेंशन करिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट पढ़िए, जिससे जब आप रिवीजन करने के लिए जाएंगे आपको याद आ जाएगा कि आपने इसमें क्या लिखा है और आपने इसके बारे में क्या पढ़ाई की थी। नेक्स्ट, सिलेबस। सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वेटेज। जब हम देख रहे हैं कि जैसे अभी हम बायोलॉजी में अभी देखें, नीट 2021 की अगर मैं बात करूं, तो हमने ये देखा हुआ है कि बॉटनी एंड जूलॉजी अलग हो गया है ना। अब बॉटनी में कौन से चैप्टर्स को हमको प्रेफरेंस देनी है, इंपॉर्टेंस किसको देनी है, कौन से थोड़े से चैप्टर्स है जिसमें हम कुछ चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, या जूलॉजी में अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसके लिए आपको
मैंने एक वीडियो बनाई है इस पे टॉपिक वाइज वेटेज का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगी वो आप देख लीजिए वहाँ पर जाकर। तो आपको वेटेज देखना है, और ये वेटेज कैसा है, ये है हमारा चैप्टर वाइज वेटेज। तो इसके ऊपर मैंने आपको बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप वहाँ पे जाके इसको देखिए, ठीक है। ये है। अब ये तो बात किसकी हुई, नॉर्मल सी चीज़ों की, कि हाँ क्या करना है आपको अपनी अपडेटेड एनसीईआरटी को रीड करना है, आपको एक गाइडेंस ले लेनी है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक। सिलेबस का आपको वेटेज चेक करना है। ये तो बात हुई एक आपकी स्ट्रैटेजी की, कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ये चीज़ों से आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या है, आपका फोकस्ड होना, कि आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आप फोकस्ड हो, आपका एक ही एम है, आपका नीट एम है, तो आपको वही एम है, आपको वैसे ही उसके लिए पढ़ाई करनी होती है ना। क्योंकि जब आप फोकस्ड नहीं रहोगे, जब आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे, आपके अंदर में वो काम करने का डेडिकेशन ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे काम करोगे, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज वैसी रह जाएंगी और फिर हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेडिकेटली आपको पढ़ाई करनी है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके अपने आप से दूर रखिए आप, है ना, तब होगा एक फोकस्ड माइंड अच्छी स्टडी करता है। सेकेंड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किससे करेंगे, जैसे अब आपने क्या किया, यहाँ पर से आपने ये थ्योरीज ली, ये सब आपने नोट्स अपने बनाए हुए हैं, आपके पास सब चीज़ें रेडी हैं, आप बस उन्हीं से प्रैक्टिस करिए। देखिए ये बात मैं आपको बोलूँगी कि फिर वही कि हर मटेरियल्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स को लेकर आप मत प्रिपेयर करिए, कुछ एकाध जो आपके बनाए हुए नोट्स हैं, और सबसे पहली बात तो हमको ये है कि हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वहीं पर आप सारे अपना एक थ्योरी रेडी करिए कि हाँ आपको वहीं से ही पढ़नी है। तो रिवीजन भी करना है तो वहीं से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है वहीं से ही पढ़ना है, मतलब ओवरऑल आपके पास एक ही बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी, है ना। तो वहाँ से आप देखिए, तो आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ में कुछ एग्जाम्पलर्स होते हैं, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है ना, वो आप प्रेफर करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ बुक्स आप लीजिए, जैसे कि बुक्स में कौन कौन सी, आपकी एनसीईआरटी कुछ बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, उससे आप प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद फिर आप क्या देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ 33 ईयर्स के आते हैं, है ना, जिसको आप आराम से लीजिए किसी भी पब्लिकेशन से, और वहाँ से आप इसको स्टडी करिए। तो सबसे पहले डेडिकेशन, उसके बाद प्रैक्टिस। किस चीज़ की प्रैक्टिस, यहाँ पर आपको थ्योरी की भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इन द सेंस आपको बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद आपको बुक्स प्रीफर करनी है, कौन कौन सी, आपकी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी बेस्ड आपके एमसीक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो वाली आप बुक फॉलो करिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद फिर अगेन प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना है, हर चीज़ के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। और उसके बाद टेस्ट, टाइम बाउंड टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपको ये सभी में करना है। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप टाइम का ध्यान रखिए, कि ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर लिया और आप 4 आवर्स तक एक ही चैप्टर से आप कर रहे हैं, नहीं। आपको एक टाइम पता होना चाहिए कि इतने टाइम में मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना ही चाहिए, जो बहुत और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं करोगे तो आप एक दिन में उतना आपका टारगेट आप फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ बायो ही नहीं, आपको फिजिक्स भी देखना होता है, आपको केमिस्ट्री भी देखना होता है ना, हमको ओवरऑल तैयारी करनी है ना, तो उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जब आप टेस्ट भी दोगे या जब आप थ्योरी भी पढ़ोगे तो आप टाइम बाउंड टेस्ट दीजिए, कि आपको हाफ एन आवर में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमसे बनने चाहिए, बायो के हों या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसके भी क्यों ना हो, ठीक है। सो आई होप कि ये आपकी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जो मैंने आपको बताई है। तो नोट्स आप प्रिपेयर करिए, सेल्फ मेड भी होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करिए, वेटेज वाला आप एक बार टॉपिक आप देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर बुक की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।